Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we discuss 16 February newspaper. विकसित भारत हमारा संकल्प, समृद्ध किसान समृद्ध नेशन, 5-fold raise in agriculture last 10 years. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर 1 लाख करोड़ जो बेनिफिशरीज है, लोन्स है, वो किसान को दिए गए हैं ताकि लोन आसानी से प्रोवाइड कराई जा सके। बच्चों से भीख मंगवाने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। हाँ, देख सकते हैं कि महिलाओं द्वारा बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाई गई है, जिसमें कि जो हम किशोर न्याय कानून की बात करते हैं जो 2015 अधिनियम के तहत आया था, जिसकी धारा 76 में बताया गया है कि अगर कोई भी बच्चों से भीख मंगवाता है या चाहे वह उनके माता पिता ही क्यों ना हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 5 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्होंने जो बच्चे थे उनकी उम्र 2 साल, 3 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल थी, जिससे पिछले 6 महीने से भीख मंगवाई जा रही थी, जिसमें मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि किस तरह से जिस उम्र में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वहां उन अनैतिक तरीके से मजबूर किया जा रहा है अपने जीवन में अपनाने के लिए। सर्वे के बारे में रिपोर्ट मांगी है कि किस तरह से मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य में जिला स्तर पर बाल कल्याण समिति बनाई जाती है, जो कि अलग अलग टाइम पर राज्य को सूचना देती है, फिर उनको सलाह देती है कि किस तरह का कार्यकाल उनके द्वारा किया जाना चाहिए। मानसी, आंचल, आपको ऐड करना है इसमें कुछ? नहीं दिव्या, यू कैन मूव फॉरवर्ड। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हम बॉन्ड की बोलते हैं तो वो कोई भी भारतीय नागरिक या घरेलू कंपनी जारी कर सकती है, जिसमें 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जितने भी जो उसके मल्टीपल होते हैं उसको ही दिया जा सकता है और 15 दिन के लिए उसको भुगतान किया जाएगा। ये कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है या फिर कोई भी कंपनी इनको दे सकती है, जिसको दान की सूची के अंदर रखा गया है। अगर 15 दिन के अंदर कोई भी राजनीतिक दल उसका स्थिति को नहीं करता तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष हित के अंदर जमा हो जाता है। मेले में छाया विकसित भारत अम्बेसडर 100 दिन का चैलेंज। ये यहाँ पर नमो ऐप के माध्यम से एक चैलेंज चलाया गया है, जिसमें कि जो पुस्तकें हैं 100 दिन के अंदर आपको उसमें अपनी सेल्फी अपलोड करनी होगी। अलग अलग जो भी स्कीम्स भारत सरकार के द्वारा चलाई गई उनके माध्यम से, जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, स्वच्छ भारत अभियान होगा, स्वनिधि योजना हो गया, बालिका समृद्ध योजना हो गया, इनके तहत 100 दिन के बाद उन्हें प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिलेगा, जिसमें लीडर्स बोर्ड के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जी हस्ताक्षर करेंगे और उन्हें ग्रीटिंग कार्ड से संबोधित करेंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि किस तरह से यूथ में जागरूकता फैलाई जा सकती है स्कीम्स को लेकर और परिस्थिति को लेकर, कि किस तरह से लाइफ स्टाइल को चेंज किया जा सकता है और जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की भाषाओं की पुस्तकें दी जा रही है। यहाँ पर गांधी जी के जो विचारधाराएं हैं उनको भी प्रमोट किया जा रहा है कि उनके उनके ऊपर लिखी गई जितनी भी अलग अलग भाषाओं में पुस्तक थी वो सब 60% छूट के साथ यहाँ पर दी जा रही है। उनका सिंबल जो चरखा था उसको भी उपहार के रूप में भेंट किया जा रहा है, ताकि उनके विचारों को बढ़ाया जा सके अलग युग तक। देश में पहला हेलीकॉप्टर। आई विल ऐड इसमें जो 100 डे चैलेंज है, इसमें ये भी विकल्प है कि अगर आपके क्षेत्र में सांसद काम नहीं कर रहे तो उनकी शिकायत भी कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल किया गया। हाँ, स्टॉल्स लगाई गई हैं उसके लिए। देश में पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा योजना जो है वो उत्तराखंड में शुरू की गई है, ताकि 150 किलोमीटर के दायरे के अंदर जहां भी दुर्घटना होती है फिर ऐसी स्थिति होती है वहां पर चिकित्सा सेवा प्रदान की जा सके। एम्स के अंदर हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा इसके लिए। कल्प मेधा, धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। डॉल कार्नेगी। मानसी, आपको क्या ऐड करना है इसमें? इसमें धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। तो यही कि कुछ अगर ऐसा लगता है कि थिंग्स आर नॉट फॉलोइंग इन प्लेस और फिर भी आप उस धैर्य से
काम करते हुए जा रहे हो जो आपको करना है, आप फिर भी उसी चीज में लगे हुए, तो उस सिचुएशन को, जैसे हम बोलते हैं कि टाइम को चेंज होने में 1 सेकंड लगता है, तो जो असफलता की ओर जा रहा था वो सफलता में भी कन्वर्ट की जा सकती है। बट वो ये धैर्य, पेशेंस रखना, डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, वो चीज इस चीज को डिटरमाइन करेगी। सचिन, आप क्या ऐड करोगे? बेसिकली वेट एंड वॉच पॉलिसी के संदर्भ में इसे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कतर से जो भारतीय नौसेना के थे उनको वापस लाया गया, उस समय उनको सजा हुई थी, लेकिन इंडिया ने धैर्य रखा। पेशेंस एंड वर्क की पॉलिसी, वेट एंड वॉच की पॉलिसी के तहत कार्य करते रहे और उनको लेकर आया गया। तो यही है कि इंटरनेशनल रिलेशन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। सातवना श्रीकांत की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने भारतीय नारी स्थिति की गति दर्शाया है कि किस तरह से, जब हम वैदिक काल में की बात करते हैं, वहां पर जो स्त्री की सोच थी, सहभागिता थी, वो बहुत अधिक थी। तो उसके ऊपर बल दिया गया है कि किस तरह से समाज में नारीवादी सोच और परिवारवाद सोच को लेकर बढ़ा जा सकता है, और किस तरह से पुरुष और महिला में इक्वेलिटी, जो समान सहभागिता की सोच है, उसको आगे मजबूत किया जा सकता है। तो साहित्य के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरह से यूथ को जागरूक किया जा सकता है, और सोच, जो इक्वेलिटी है, उसकी भावना को बढ़ाया जा सकता सो है व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मुलेशन ऑफ हेल्थ पॉलिसी, जब हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी की भी बात कर रहे हैं, तो this article is overall discussing about कि there is lack of diversity in terms of the representatives who are forming part of the committees of health policy formulation। तो ये दिखा रहे there is centralization of the health policy because कुछ privileged actors या members हैं जो उन कमिटी का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल वो लाइक कॉमन मैन, डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, इंडिविजुअल, वो ही ओवर रिप्रेजेंटेड मिले गए हैं द की हेल्थ पॉलिसी कमिटीज। तो वी आर सीइंग कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव, इस वजह से वी आर मिसिंग ऑन दैट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस है वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर हमें लाइक एक्चुअली ट्रूली वी वांट टू बिल्ड द हेल्थ सिस्टम्स जो सब लोगों को सर्व करे लास्ट माइल तक, वीसी की जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो भी हेल्थ पॉलिसी का पार्ट होनी चाहिए जब हम वुमेन हेल्थ की बात करते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी नीड टू रिड्रेस ये जो इनइक्वालिटी है दैट हैज साइडलाइंड वुमेन फ्रॉम द लीडरशिप एंड स्टार्ट लिसनिंग टू वुमेन ऑल्सो। सो वी टॉक अबाउट कि न्यूट्रिशनल हेल्थ एक चैलेंज है जब हम वुमेन की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और वी टॉक अबाउट anemia is one of the problems जिस पे dedicatedly एक national policy भी है। So if we talk about the numbers and the women in the healthcare sector, so women they are making up 29% of the doctors, 80% of the nursing staff, and nearly 100% of the ASHA workers. So here also this is we can say is an example of gender inequality, also gender discrimination. So this requires more participation on the part of the women health experts. So it is right now reflecting top-down approaches, centralization है in policy formulation. तो इसका counter bottom-up approach होना चाहिए। And so we need to redefine the policy making। तो यहाँ पे एक important phrase है कि there is larger leadership competency gap। तो such types of phrases can be used in answers. Larger leadership competency gap in the Indian health policy, and gender is one part of that। तो like we're talking about women health, तो child health के लिए भी again we need to have specialization and elements related to that also। The northeastern states की बात की गई है, even they are having very low representation in the committees। जो metropolitan cities हैं they are disproportionately represented। So this is also one discrimination or element of inequality। And this trend is increasing, so that is of more higher concern we can say। So this advertisement, it is talking about both Startup India and MSME Summit। So abhi tak we've seen like
कि MSME summit या startup के लिए जो it used to be happening separately in isolation. So even this is reflecting कि यहाँ पे अगर even summit is synergizing these two elements, which is very important. Even जब हम बोलते हैं innovative economy की, तो startup sector का role बहुत important हो जाता है. And MSME as a foundational economy की जो strength है, उसके लिए role of MSMEs, rural economy development, when we talk about creation of jobs in non-farm sector, so MSME is one big potential sector where more jobs, non-farm sector jobs can be created. So we can talk about this example that more synergy is required, and like in presenting partners, we can see कि Startup India Fund of Funds is there, SIDBI, जो Small Industries Development Bank of India है, and SIDBI is also a part of the systematically important banking system of India. So this is important here. So we can just talk about the synergy, which is important. And this is under the Ministry of Commerce and Industry, the PhD chamber. Even when we say ki the exports are declining, so what can be done? So there also the strengthening and increasing the participative role of MSMEs become important. So they can play an important role even in increasing the exports. Now, when we talk about the farmers' protest, so there is this one, we can say one dilemma which has emerged, that there was one article which was talking about ki 3 farmers or 3 protesters who were part of the group, they've lost their vision because of the usage of the pellets, and then also it can be because of some impact can be there because of the tear gas shells also. So police place orders for over 30,000 more tear gas shells. So this is the actual ethical dilemma, that whether this is justified. कितना level तक you can use the tear gas shells. So the health, human rights, basic human rights, and ये दो dilemma की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं in broader sense. So self-sufficiency in pulses by 2027. So we are seeing consistent efforts, and we talk about Global Pulses Confederation was there, and NAFED is important body, the National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India. तो pulses, firstly economic sense में अगर हम self sufficiency की बात करें तो this would be helpful. इसके क्या benefits होंगे? Direct would be the current account deficit can get reduced. जो food inflation है, which is particularly जो element है because of the reduction the supply of the pulses, because we are somewhere import dependent, so food inflation can be tackled. And apart from this, one major benefit can also be self sufficiency ka ki nutritional insecurity jo problem hai. So all these can be the 3 broader benefits of this. So we are promoting brand Bharat, so Bharat Chana Dal, so that is being promoted. So it has captured 25% of India's market for gram pulses. So on an we can say average 10 years की जो inflation है, it is ranging between 5 to 5.5% amongst the lowest decade of inflation that India has seen in its 75 years of independence. So on an average, this is the level of inflation that has been seen. So we have become self-reliant in chickpeas and और भी बाकी crop like pulse crops हैं. So slight deficiency remains in the pigeon peas and the black gram. तो यहाँ पे भी we are trying to attain self-sufficiency. So इस पे भी अगर हम MSP support price provide करने की बात करते हैं, तो pulses पे recently we saw कि even pulses they are also procured by the government by providing this benefit of the minimum support price MSP, and we see कि CACP decide करते हैं advise करता है MSP price क्या होना चाहिए, and today MSP in India it is assured at a price of 50% over the actual cost of production of the farmers. 50 or 15? 50. And some like countries are also mentioned like Myanmar and some East African countries. So here also when we talk about increased cooperation with different countries of the continent of Africa, so we see कि this is one area, the trade in pulses, which can help us in strengthening your trade.
So where traders, they will like to take advantage of the situation in India. So this is like being written in negative sense, although यहाँ पे short term के हिसाब से. But even in terms of food security, India can play an important role in terms of relations is concerned with different countries of African continent. So that can be one of the areas where we can strengthen our relationship. Then next, when we talk about financial security, or we are seeing increased number of financial frauds and cyber crimes. So as a part of aware consumer or protecting the consumer interest, this advertisement by RBI, it is talking about three important areas as far as we can talk about rising number of financial frauds in three major areas is concerned. So one is related to QR codes. Second is related to the online loan apps. And third is the quick win lottery schemes. So we can discreetly write these terms also in our answers rather than writing the cyber security or financial security. What are the threats? So these are three main areas we can talk about. So यहाँ लिखा हुआ है कि what important measures we need to keep in mind whenever we are using these three things. So firstly, जब we are using the QR codes, to it is important कि we should confirm the name जो हमारी स्क्रीन पे आ रहा है with the person whom we are paying using that QR code. So this is one simple step. Second is we should never download these digital loan apps from unknown sources. And third is do not share your personal and bank information with any unknown entities. So these are few basic measures on part of an aware consumer. Second advertisement is talking about Adi Mahotsav. So when we're talking about the inclusion of the tribal communities in the mainstream India, so we are conducting Adi Mahotsav where we are seeing we can buy these their handicrafts and different paintings which are there. So this can be again, we can talk about more promotion of these under the One District One Product scheme, the GI tag products, and definitely it forms a part of our cultural heritage. So Adi Mahotsav is taking our strength of unity and diversity to new heights. So the pride with which the country is moving ahead with respect to the tribal society has never happened before, words of our Prime Minister. So vocal for local is an example of this. And again, this can be an important part of, again, the export basket of India. So be it paintings, handicrafts, jewelry, some home decor items. So they can be promoted. So tribal entrepreneurship. Now we can connect again. यहाँ tribal entrepreneurship लिखा है तो MSMEs या even Startup India से भी they can be connected. So synergy is the important thing. With crafts, their culture, cuisine, and commerce. So even in terms of cuisine, when we talk about, so that can also be an important part of or area of dealing with the nutritional security challenge in India. And जैसे हम बात करते हैं लखपति दीदीज का टारगेट, तो लाइक वी हैव अचीव्ड द लेवल ऑफ 1 करोड़ लखपति दीदीज. तो यहाँ पे आदि महोत्सव में भी आदि ट्राइबल वुमेन, हाउ कैन दे बी मेड द लखपति दीदीज. तो ये भी क्राफ्ट्स भी जो मेलाज है महोत्सव है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन अचीविंग द टारगेट ऑफ 3 करोड़ लखपति दीदीज. Then INSAT 3DS mission will be launched from Sriharikota. So it is designed for enhanced meteorological observations. So GSLV F-14, this is going to be the 16th flight of the geosynchronous satellite launch vehicle. The geosynchronous, we talked about that it is at the height of 36,000 kilometers in the atmosphere from the Earth's surface. And that is the important thing. So it would be like indigenous cryostate. So we talked about difference क्या PSLV और GSLV में, this we covered in detail in the science session also. So GSLV में the new invention is the cryogenic stage of engine. So solid, liquid, and then we have the cryogenic stage where the fuel is stored at extremely low temperatures. तो in PSLV PSLV it में is सॉलिड लिक्विड होता है. हाँ 4 स्टेज चार होती हैं, 3 स्टेज होती है GSLV में. ठीक है. तो इसमें क्रायोजेनिक स्टेज हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है? क्रायोजेनिक स्टेज में यही कि जिस स्टेट में जो फ्यूल स्टोर किया, जैसे जैसे हमने बोला सॉलिड, तो सॉलिड स्टेट में फ्यूल है, देन लिक्विड स्टेट,
एंड देन क्रायोजेनिक में एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर जो इसको डिस्टिंक्ट करता है. हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीजन. हम्म. हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीडाइजर. बर्निंग के लिए की जरूरत होता है. सो इनसैट, जो भी इनसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स होती है वो मोस्टली अर्थ ऑब्जर्वेशन होती है, वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प कर सकती है, डिजास्टर वार्निंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी. सो इन अर्थ ऑब्जर्वेशन बेसिकली जो मेन इनका जैसे कि अर्थ जो ऑब्जर्वेशन. इनसैट है ना, हाँ मतलब हाँ, तो उसमें इनसैट हो गया और जी सैट हो गया. दे आर मोस्टली इन द जियो सिंक्रोनस. जो कार्टोसैट और रीसैट, इट इज इन रीसैट, एलईओ. वो एलईओ होता है, ठीक है. लेकिन वी कैन से कि जो इवन रीसैट है, दैट इज आल्सो मेन फंक्शन उसका अर्थ ऑब्जर्वेशन ही होता है, या वो स्पाइंग के उसमें लिए ज्यादा इमेजिंग, यूज. इमेजिंग से रिलेटेड होता है ना जो, तो लियो में रहेगा. हाँ, इमेजिंग भी. इमेजिंग से रिलेटेड अगर कम रहेगा, रेडियो वेव से रहेगा या फिर बाकी जो टेक्नोलॉजी यूज होगा, इट विल बी इन जियो सिंक्रोनस से. हाँ. इमेज तो सामने से देख सकते हैं ना, दूर से कैसे देख सकते हैं 36,000 हाँ, किलोमीटर. वो लो अर्थ में ही होगा. हम्म. ठीक है. स्पाइंग के लिए और अर्थ इमेजिंग के लिए, हाई क्वालिटी इमेजेस. The next topic is talking about again ethical usage of AI. तो यहाँ पे बात हो रही है ethical usage of AI to clone the voices for creative purposes. So यहाँ पे ultimately यही है, ethical आप कैसे decide करोगे whether that is ethical or not. तो firstly we need to ensure कि it is not hampering the overall interest, public security or safety, law and order situation is not getting disturbed, या कोई cyber crime नहीं हो रहा है with that. तो एथिकल यूसेज अंटिल एंड अनलेस जो उसका मेन पर्पस है, तो मेन पर्पस फॉर विच दैट इज बीइंग यूज्ड, क्लोन्ड वॉइसेस किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है. तो इफ क्रिएटिव पर्पसेस एंड आईपीआर राइट्स वी कैन से कि इफ दे आर नॉट गेटिंग वायलेटेड, तो द यूसेज ऑफ क्लोन्ड वॉइसेस वुड बी एथिकल. तो ओवरऑल वी टॉकिंग अबाउट दिस आर्टिकल. तो ये है मतलब ओवरऑल डिबेट अराउंड दिस साइबर सिक्योरिटी एंड जो पर्पस, मेन पर्पस ऑफ यूजिंग इट and IPR rights. So these are main areas around this. Coming to the reasons of Ladakh unrest. So although we have covered this in detail, so Ladakh में there is Leh Apex Body and Kargil Democratic Alliance जो right now we can say कि जो right now governance के around दो important bodies हैं Ladakh Union Territory में. So there are certain demands of the Ladakhi people. So firstly, restoring the status of a state. Then job demands के लिए there is a high unemployment, so they are even demanding कि Schedule 6 में the certain areas, territories, they should be declared as under the Schedule 6 of the Constitution. And apart from this, job creation के लिए there are demands and state. तो ये major demands यही हैं. और फिर यहाँ पे और कोई डिमांड है जो आई एम मिसिंग ऑन दैट? लद्दाख का एक ही है कि 3-4 डिमांड है, बहुत सारा डिमांड है लद्दाख का, कि दे वांट अ सेपरेट स्टेट. और जो ले वाले पार्ट है ना, उनको बोलते हैं कि अलग मिलना चाहिए, ऑटोनोमस काउंसिल मिलना चाहिए. दूसरे बात उनका लैंग्वेज 8 शेड्यूल के अंदर. तीसरा कि दे वांट अ पब्लिक सर्विस कमीशन स्पेशली फॉर द ले और लद्दाख. रिजर्वेशन ऑफ सीट लोकल के लिए, मोर प्रेफरेंस इन क्रिएटिंग जॉब्स एंड एस्पिरेशन. फिर बॉर्डर मैनेजमेंट एरिया है, तो वहाँ पर उनको ज़्यादा एक तरह से कोलैबोरेशन होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द डिफेंस इंडस्ट्री. तो इस पे मानते हैं हम सब. तो और हाँ, टूरिज्म में भी स्पेशल. उनका कहते हैं कि आईएलपी कुछ होना चाहिए, जैसे आईएलपी बाकी सबका जगह होता है ना, अरुणाचल प्रदेश, ताकि लोग टूरिज्म वहाँ पर आए लेकिन सस्टेनेबल मैनर में रहे, क्योंकि तो इस पे भी. तो दे आर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोटेस्ट, ले चलो प्रोटेस्ट. So these are the overall demands. तो सेंटर व्हाट इज दे आर डूइंग, तो आप देयर इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द होम अफेयर ए शेड्यूल टू मीट द रिप्रेजेंटेटिव. तो एमिकेबल सोल्यूशन लिया जा सकता है. के बाद 19 फरवरी एंड में यहाँ पे मीटिंग. गिलगित बाल्टिस्तान रीजन भी आ जाएगा, गिलगित बाल्टिस्तान इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो दैट आल्सो बॉर्डर्स द यूटी ऑफ लेह लद्दाख. हम्म. तो ये भी एक सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पे हम बात कर सकते हैं. बाकी ट्विन थ्रेट है विच लद्दाख फेसेस फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान. ले एंड कारगिल. तो ले एंड कारगिल देखा जाता है, तो ले में मोस्टली बुद्धिस्ट पॉपुलेशन रहते हैं, और जो कारगिल इट इज सिया डोमिनेटेड.
तो जो कारगिल वाले होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे अलग किया गया कश्मीर से, जब मुझे इंटीग्रेट होना कश्मीर में। ले वाले बोलते हैं कि देयर कैन बी डेमोग्राफी शिफ्ट, तो मुझे अलग होना है एक तरह से, तो उसमें भी तोड़ना है। तो वो बात करते हैं। एंड अक्साई चिन पेनिनसुला की भी हम बात कर सकते हैं। तो अक्साई चिन दैट इज कंट्रोल्ड बाय चाइना राइट नाउ। अक्साई चिन एंड देयर इज वन मोर रीजन व्हिच वाज गिवन बाय पाकिस्तान टू चाइना, उसका नाम सक्षम क्या है? वैली। हाँ, सक्षम वैली। साक्षाम, हाँ ऑफ साक्षाम वैली। हाँ ठीक है। नॉर्थ ऑफ द कश्मीर, काराकोरम रेंज के अराउंड हम्म। K2। Then Indian martial arts training for the army post the Galwan clashes. So this is one of the steps जो हम बात करते हैं, majorly हम बात करते हैं infrastructure creation, infrastructure development, role of BRU and then vibrant village program. तो यहाँ हम capability और training के sense में अगर बात करें तो martial arts training this is being done. तो troops from a unit of Punjab region who are deployed along the line of actual control, that is the border India shares with China. So they are provided. So capacity enhancement and augmentation की हम यहाँ बात कर सकते हैं. तो this is one of the part of one of the measures. So basically यहाँ पे जो areas हैं they are in the form of fast flowing rivers, continuously changing weather conditions. And to face these challenges, we continuously undertake training, and the martial arts is one of them. So even to fight these extreme geographical situation, be it like weather or even there's no proper land area there, so like rivers and so all of that, and then ice, definitely ice is there in the border area. तो इवन उसको भी फिजिकल स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करने के लिए भी और रेजिलेंट बनाने के लिए टुवर्ड्स सच एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, मार्शल आर्ट कैन बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. सो सपोज यहाँ एक लाइक जोग्राफिकल लोकेशन की अगर हम बात करें तो किबिथु, इट इज देयर इन द ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश. एंड Kurki dance mentioned as Kurki dance and Kalari Payottu, Madras Regiment. So they are also being provided training in these also dances, dance forms maybe. मार्शल ट्रेनिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंपल सा बात है कि दे आर नॉट अलाउड टू यूज वेपन्स। पिस्टल यूज नहीं कर सकते, ना कि गन्स यूज कर सकते इन द क्लैश, क्योंकि ऑलरेडी देर इज ए बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल 1995 और 2013 का, इसमें बोथ द साइड हैव अग्रीड दैट दे विल नॉट यूज अ सिंगल बुलेट इन द क्लैश। तो मार्शल आर्ट से क्या हुआ कि अगर सामने वाले लोग आते हैं तो दे कैन यूज फोर्स ऑफ द हैंड और बाकी बॉडी फिजिकल। तो गलवान हाँ. में तो वो ऐसे ही हुआ था ना, 1-to-1 हुआ था, तो इसलिए ट्रेनिंग नहीं थी इस मार्शल। सेंस में भी और जो जोग्राफिकल कंडीशन, वेदर कंडीशन है उसमें भी वो और हेल्प करेगा. हम्म मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ. हम्म So new drug to treat the chronic kidney disease gets approval. So chronic kidney disease. So kidney का क्या function है हमारी body में? तो it main function is filtering the blood. So Central Drug Standard Control Organization (CDSU), which is the regulatory body which provides approval to the drugs. So the drug, like the name is has approved Jardiance is the name to reduce the risk of sustained decline in patients with end-stage kidney disease, cardiovascular death, and hospitalization in the adults. So chronic kidney disease is the name, and apart from this, so nephrons जो है, these are also found in the kidneys. Apart from this, Jardiance is the name of the drug. So इसके अलावा Ashik, you want to add something? किडनी क्या तो करते हैं? तो डायलिसिस फिल्टरिंग करते हैं हाँ और अभी फिर जो बात डायलिसिस यूज किया जाता है ब्लड प्योरीफाई के लिए अगर किडनी फेलियर होता है तो, इफ योर किडनी इज नॉट वर्किंग 100%. एक किडनी काफी होता है फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी। तो लेकिन पता चलता नहीं कभी भी कि किडनी खराब हो जाए, लास्ट स्टेज में पता चलता है कि दोनों खराब हो, इसलिए डायलिसिस यूज किया जाता है लास्ट। एंड इवन एड्रिनल ग्लैंड्स भी जो है वो किडनी के ऊपर किडनी लोकेटेड ऊपर। होते हैं ना. ठीक है. एड्रिनल ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। डक्ट। ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट
एंडोमेट्रोसिस, सो यहाँ बात हो रही है अगेन जेंडर गैप की बात हो रही है, बट इन टर्म्स ऑफ लाइक वी आर सीइंग कि जो वुमेन हेल्थ है दैट इज आल्सो नेग्लेक्टेड, उसको पास ओवर किया जाता है। तो यहाँ पे ये डेटा बोल रहा है कि a woman will spend an average of 9 years in poor health, affecting her ability to be productive. So even it is related to directly, it can be related to their productivity also, a labor force productivity जब हम बोलते हैं, and even the somewhere the decisions being taken by women if she is not in good health, तो जो management skills हैं उनकी बात करते हैं कि the decisions she takes for her children, education से related हो या health से related हो, तो even that can be impacted somewhere, and उनकी खुद की health तो है ही। तो the gender passover in healthcare is as alive as it is in other fields also। तो healthcare में भी है, बाकी areas में भी है। like जब हम labor participation में भी बात करते हैं तो it is seen कि कुछ ऐसे areas हैं जहाँ पे married women are not preferred because sooner or later they would be like be pregnant or हैविंग अ चाइल्ड। तो ये कुछ रीजंस हैं, लाइक हेल्थ केयर सेक्टर में बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में बात करते हैं। सो ये हम इन डिटेल इसको इस तरीके से पुट अप कर सकते हैं इवन इन द आंसर्स। तो हेयर मैकेंजी डेटा ये बता रहा है कि क्लेम्ड दैट वुमेन्स हेल्थ गैप इक्वेट्स टू 75 million years of life lost due to poor health or early death per year। 75 million years of life because of merely neglecting and passing over। तो मानसिक कैसे ठीक कर सकते हैं इसको? इसको ठीक करने के लिए फर्स्टली जो हम हेल्थ सेक्टर में बात करते हैं कि बिहेवियरल चेंज चाहिए इवन ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर्स आल्सो। so that is important। more women participation, more participation of women doctors help कर सकता है इस गैप को एड्रेस करने में। women in the leadership role can help। जैसे लोकल लेवल पे हम अगर बात करें तो आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स वो एक एरिया है, बट टर्शरी हेल्थ केयर में ये इतना विजिबल नहीं है जब हम मोर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन की बात करते हैं, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन की बात करते हैं। तो इवन जैसे आज हमने बात करी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी रोल ऑफ वुमेन नीड्स टू इंक्रीज बिकॉज देयर इज आल्सो वी आर सीइंग लैक ऑफ डाइवर्सिटी। so that is also one of the reasons why women health is getting neglected। तो इसमें आप क्या एडअप कर सकते हो और क्या कर सकते हैं एज अ सोल्यूशन? तो इसमें सोल्यूशन जैसे आपने बताया बिहेवियर चेंज अमंग द पीपल, तो उसी में से ही है कि एक तो रिजर्वेशन का बात आता है कि जैसे जैसे रिजर्वेशन बढ़ेगा इन स्टेम पॉपुलेशन, टॉप डाउन मैकेनिज्म से होगा, फिर धीरे धीरे देयर विल बी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, फिर बॉटम अप हो जाना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से 1992 में आया रिजर्वेशन, फिर नॉर्मल हो गया, वैसे ही फिर अभी रिजर्वेशन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा आया, फिर नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर द इशू ऑफ द वुमेन विल बी हाईलाइटेड, तो जेंडर बजटिंग आता है, फिर धीरे धीरे उनका ओवरऑल जैसे एक्सेप्टेड बढ़ते रहेगा इन पावर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, तो वैसे वैसे आई थिंक जो द वुमेन विल स्पेंड एवरेज 9 years इन पुअर हेल्थ वो कम हो सकता है। साइंस में भी जो देखा जाता है कि मेडिकल ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल, इट इज थोड़ा बायस, क्योंकि विमेन सेंट्रिक, क्योंकि हर एक जो ड्रग होते हैं ना वो डिफरेंट काम करते हैं, मेल के ऊपर डिफरेंट काम करते हैं, विमेन के ऊपर डिफरेंट काम करते हैं, तो उसमें भी जो डेटा कलेक्शन में बायस है तो वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए स्टेम में ज़्यादा चाहिए विमेन, मेडिकल रिसर्च में ज़्यादा चाहिए विमेन, हर जगह एक तरह से तभी हो सकता ठीक है। और एंड यहाँ एक ऑल्सो हेल्थ विमेन कंडीशन की जो जो है वो बात भी की अवेयर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों को लेके टैबू है एंड जो विमेन है वो खुद ही डिस्कम्फर्ट एक्सप्रेस नहीं करती है, तो वो खुद भी अवेयर होनी चाहिए। हो सकता है कि एंड यहाँ एक हेल्थ कंडीशन की जो एंडोमेट्रोसिस की बात की गई, तो व्हाट इज दैट डिजीज? तो अकॉर्डिंग टू WHO this is a disease in which tissue similar to the lining of the uterus grows outside the uterus, causing inflammation and formation of scar tissue in the pelvic region। so this is what is the disease or the condition of endometriosis। and even यहाँ पे एक और point भी mention है कि all women they have also reported reducing their participation in the social activities due to the fear of experiencing the symptoms in the public। तो again जो health taboos या जो social taboos का एक challenge है, वहाँ पे भी we again talking about behavioral change, attitudinal change and more acceptance and acknowledgement on the part of society is important।
So we have economics from here. Karuna, you can start. I can share. तो इसमें बोला जा रहा है कि इज वर्किंग फ्रॉम होम अबाउट टू स्पार्क अ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो वर्किंग फ्रॉम होम मतलब वर्क फ्रॉम होम, उससे रेंट रेंट सेक्टर है उसमें कम आएगा डिमांड। फॉर एग्जांपल जो न्यूयॉर्क हो गए, मॉर्गेज क्राइसिस, देयर इज अ वेरी लेस डिमांड फॉर द रेंट। फिर बेंगलुरु, फिर मुंबई, दिल्ली में भी पहले जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स था इट वाज वेरी हाई, और आप हर एक जो बिल्डिंग थे इट वाज रेंटेड फॉर द बिग फर्म्स, वो अब कम होते रहेंगे। दूसरा कि देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, कि आप सुबह भी कर सकते हैं काम, रात में भी कर सकते हैं, तो ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं है, उसी कारण भी बोल सकते हैं। और ऐड करना है मानसी? नहीं, आई थिंक यहाँ इसी एरिया की बात हो रही है ओवरऑल, तो Yes, फाइनेंशियल क्राइसिस, रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर। जैसे यहाँ लिखा हुआ ना, लुक अप एट दैट न्यूयॉर्क एम्प्टी स्काई स्क्रैपर एंड इट इज इजी टू फील अलाउंड। हर जगह देर इज, और न्यूयॉर्क में सिर्फ नहीं है, ये जर्मनी में भी मेन, बर्लिन में भी है, उसके बाद फिर लंदन में भी है, हर जगह है, मेन सिटी में इतने ज़्यादा हाँ, $1 million स्क्वायर फीट में मिल रहा है, तो फिर कहाँ से कोई खरीद सकता है इसको? तो फिर देर इज अ शिफ्ट फ्रॉम द टीयर 2, टीयर 1 टू टीयर 2 सिटी। इंडिया है, मुंबई में इतने आ जाते इसलिए फिर बेंगलुरु बनना स्टार्ट हुआ, फिर बेंगलुरु के बाद फिर पुणे में शिफ्ट हुआ, और फिर टीयर 2 में जाएंगे धीरे धीरे। तो ये बात। एंड वी आर ऑल्सो सीइंग काउंटर टू दिस कि वर्क फ्रॉम होम तो है, बट को वर्किंग स्पेसेस भी जो है दे आर ऑल्सो ऑन द राइज इन इंडिया, जो हम बात करते हैं को वर्किंग। हम्म कोवर्किंग ये होता है ना कि एक ही जगह पे आप दोनों कंपनी काम कर सकते हैं, मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर में, हाँ, उसको मतलब कि कोवर्किंग। हाँ, एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट कंपनीज दे कैन वर्क देयर, तो ऐसा कुछ हम्म रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है उधर। हम्म हम्म। तो एक अच्छा एग्जाम्पल भी है कि सस्टेनेबल एग्जाम्पल है, कि आपको ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, स्पेस यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, आप घर से भी काम कर सकते हो जहाँ हो सकता है। आप मैन्युफैक्चरिंग यस। इंडस्ट्री में घर से नहीं कर सकते, तो सर्विस में ही कर सकते हैं मोस्टली। कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी इससे काफी कम हम्म हो रहा है। हम्म। ऑब्जेक्शन दैट आरबीआई ईसी रेज्ड ऑन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो ये तो डिटेल में देख लेंगे। You can continue the next section, Ashok, please. Yes, kindly share the link.